नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगनी दरभंगा। प्रियांशु छात्र, इससे पूर्व की कक्षा में हमने उपशास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों को वैशेषिक दर्शनांतर्गत गुरुत्व के संबंध में कहे हुए थे। आज की कक्षा में उसी के संदर्भ में द्रवत्व एवं स्नेह के संबंध में कहने का प्रयास कर रहा हूं। तो प्रियांशु छात्र है, द्रवत्व के संबंध में कहते हैं, जो स्यनंदन का समवायी कारण गुण द्रवत्व कहलाता है। यह गुण पृथ्वी, जल तथा तेज में वर्तमान है। यह गुण दो प्रकार का होता है। नैमित्तिक अग्नि संयोग रूप निमित्त से अन्य तथा सांसिद्धिक स्वाभाविक पृथ्वी तथा तेज का द्रवत्व तेजः संयोग और अग्नि संयोग से उत्पन्न होने के कारण नैमित्तिक कहलाता है। परंतु जल का द्रवत्व सांसिद्धिक है। कभी कभी दिव्य तेज संयोग से जल का द्रवत्व प्रतिबद्ध भी होता है। अवयवी द्रव्य में नैमित्तिक द्रवत्व की उत्पत्ति तो एक पाक क्रिया के पश्चात अवयवी द्रव्य की उत्पत्ति के द्वितीय क्षण में होती है। जल परमाणु में यह द्रवत्व नित्य होता है, अन्यत्र अनित्य। अब स्नेह के संबंध में कहते हैं, स्नेह परस्पर स्वसंयुक्त वस्तु आदि द्रव्यों के संयोग विशेष पिंडी भाव का प्रयोजक गुण स्नेह है। यह जल मात्र में रहता है। तेल में संप्राप्त स्नेह भी जलीय ही है, किंतु वह अपकृष्ट नहीं है, अपितु उत्कृष्ट है। अतः दाह का प्रयोजक होता है। इससे इस प्रश्न जल के अग्नि प्रतिरोधी होने के कारण जलीय स्नेह भी अग्नि प्रतिरोधी होगा। अतः अग्नि सहकारी तेल स्नेह जलीय नहीं है, क्योंकि उसमें जलीय स्नेह का वैधर्य अग्नि सहकारित्व है का समाधान हो जाता है। जलीय स्नेह का अपकृष्ट प्रकार ही अग्नि का विरोधी है, उत्कृष्ट प्रकार नहीं। तैलगत जलीय स्नेह उत्कृष्ट प्रकार का होता है, अतः वह अग्नि का विरोधी नहीं होता है। इस स्नेह में उत्कर्ष का प्रयोजक अदृष्टादि के साथ साथ पृथ्वी संयोग भी है। यह स्नेह जल परमाणु में नित्य तथा स्थूल में अनित्य होता है। तो प्रियांशु छात्र, आज की कक्षा में हमने उपशास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों को वैशेषिक दर्शनांतर्गत द्रवत्व एवं स्नेह के संबंध में आप लोगों को बतलाए। पुनः इसे आगे की कक्षा में शब्द के संबंध में कहने का प्रयास करेंगे। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। पुनः इसे आगे की कक्षा में शब्द के संबंध में कहने का प्रयास करेंगे। इति।